Hello everyone, a very warm welcome to Desirous YouTube channel. We are going to start with today's news. The हिंदू में कवर किया जाए क्या न्यूज़ है. इसराइल AI based technology to help tackle COVID-19 and vaccine forms strong immunity says Putin. सो इसराइल ने जो है इंडिया को हेल्प करा है AI बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने में, और उसमें क्या है कि एक असिस्टेंट रोबोट प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाएगा कोविड-19 स्टाफ के मोबाइल में, और उससे जो है रेगुलर मॉनिटर हो सकता है हार्ट रेट एज वेल एज रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द पेशेंट. एंड वो जो सॉफ्टवेयर है ये वीडियो ओरिएंटेड भी रहेगा एज वेल एज वॉइस ऑपरेटेड भी सॉफ्टवेयर रहेगा. एंड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो होती है वो भी ईजिली मॉनिटर हो सकता है. इससे पता चल सकता है कि प्रीलिमिनरी स्टेज पर ही कोविड-19 पॉजिटिव है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी पता चल सकती हैं. इसके बाद हम आते हैं वैक्सीन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. तो इसमें क्या है, इसमें एक स्पुतनिक 5th वैक्सीन डेवलप हुई है बाय रशिया, और रशिया ने इसमें क्या करा है कि 2 डोजेस ये वैक्सीन के थ्रू एडमिनिस्टर करी जाएगी. एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेरोटाइप्स ऑफ ए ह्यूमन एडेनो वायरस, जिसमें कि ये 2 स्टेरियोटाइप्स हैं ये कैरी करेंगे एस एंटीजन ऑफ द न्यू कोरोना वायरस, और इससे ये इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे इन द ह्यूमन सेल्स. ओके, अभी जो है इसका क्लिनिकल ट्रायल यूएई और फिलीपींस वगैरह में होगा, बट अभी इसका फेज़ 3 ट्रायल नहीं हो सका. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. फेज़ 3 ट्रायल में क्या होगा, लगभग थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे किया जाता है, तो ये चीज़ उसमें नहीं हो पाई है जिसका आफ्टर इफेक्ट देखा जा सके. अब हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे. इसमें फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एंड फ्रॉम लॉकर रूम टू क्लासरूम ये टॉपिक कवर करेंगे. देखो, इंडियन सेक्युलरिज्म, पहले तो ये समझ लो इंडिया का सेक्युलरिज्म है कैसा. इसके पहले हम समझते हैं कि यूएस का सेक्युलरिज्म कैसा है. देखो, यूएस में सेक्युलरिज्म है इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहाँ के सेक्युलरिज्म में ऐसा है कि जो है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, ओके, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स हो गया. तो इस पे ये पहली बात तो गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स रिलीजन के बेस पे तो नहीं वहाँ पे लड़ी जाती है. होता क्या है कि वहाँ पे गवर्नमेंट हो गया और रिलीजन हो गया. ओके, ये 2 चीज़ें जो हैं ये एकदम ही बाइफरकेटेड है. ओके, एकदम ही 2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में है. रिलीजन वाले उस पे जो है गवर्नमेंट कुछ भी जो है इंटरफेरेंस नहीं करती है. ओके, सो इस तरीके का. अब इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है, इंडिया का है दैट गवर्नमेंट जहाँ पे नीड अराइज होगी, जहाँ पे कोई कम्युनिटी अगर देखेंगे कि ओके ये रिस्क पर है या इसका ऑपरेशन हो रहा है, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी. ओके, तो मीन्स डिग्निटी मेंटेन करने के लिए उसको रिलीजन की तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी. ओके, जैसे हो गया बाबरी मस्जिद राम टेम्पल वाला हो गया, और हो गया फॉरसेकिंग वुमेन राइट्स इन द शाहबानो केस. ओके, एंड तो इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी. अब आते हैं हम कि कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म मार्क बाय एटलीस्ट 2 फीचर. फर्स्ट में क्या है कि सेक्युलरिज्म इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस बट रेस्पेक्ट रिलीजन. ये है कि एंटी रिलीजियस नहीं है, रेस्पेक्ट करेगा रिलीजन को. एंड अनलाइक द सेक्युलरिज्म प्रीडोमिनेटली सिंगल रिलीजियस सोसाइटी, ये ऑल रिलीजन को जो है रेस्पेक्ट करेगा. बी आर अम्बेडकर जी का ये बोलना था कि देखो कोई भी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन्स के सभी एस्पेक्ट राइट नहीं होते, बहुत सारे एस्पेक्ट रॉन्ग भी होते हैं. जैसे अनटचबिलिटी हो गया, वो एक रॉन्ग एस्पेक्ट था. ओके, एंड अब आते हैं हम जैसे कि कैसा है गवर्नमेंट जो है हमेशा कोशिश करेगी कि एक कम्युनल हार्मोनी बनी रहे, डिस्क्रिमिनेशन ना रहे. ओके, तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट हमेशा वर्क करेगी, इक्वालिटी बनी रहे डिफरेंट रिलीजन्स में, और एक टॉलरेशन बना रहे. ओके, और जितने भी लोग हैं वो जैसे हिंदूज़ हैं तो वो टॉलरेट करें कि मीन्स किसी को भी अनटचेबिलिटी वाला चीज़ें ना चलें. इवन ये है कि अगर ऑफिसेस वगैरह में कोई ओपनली अगर किसी लोअर कास्ट के लोगों को जो है कह सकते हैं कि बेइज्जत कर दे या फिर उसके कास्ट के लिए कुछ बोल दे,
तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके का जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है अंडर आर्टिकल 17। एंड ये है कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम टू एंजॉय देयर जो रिलीजियस राइट है, ये सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एंड देखो, जो पॉलिटिक्स है और जो हमेशा हमारे यहाँ कैसी होती है, वो रिलीजन बेस्ड होती है, वो कास्ट बेस्ड होती है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं जो कि इस तरीके की चीज़ें देखते हैं कि अलायंस हो सके विद रिलीजियस कम्युनिटीज़ फॉर द इलेक्टोरल बेनिफिट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो है एकदम से, जैसे कि ये हुआ कि राम मंदिर बनाना इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो है अगर कहीं मस्जिद बनाने की बारी आती है तो उसके लिए डिनाइल होगा। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। एंड हमेशा से अगर देखो, बी आर अम्बेडकर जी ने ये बोला कि दो कम्युनिटीज़ हैं, उनमें टसल हो रहा है, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। तो जो है हमेशा से ये रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही उसको फेवर करा जाता है। एंड यूरोप में देखो क्या हुआ था कि फाइट अगेंस्ट चर्च चला था, बिकॉज चर्च ऑपरेशन बहुत ज़्यादा करने लग गई थी लोगों के अगेंस्ट। तो वहाँ पे इंट्रा रिलीजियस ऑपरेशन था, इंट्रा मतलब विद इन दैट रिलीजन। ओके, तो नेहरू जी ने इस चीज़ को समझा, इसीलिए जो है सेक्युलरिज्म जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। ओके, अब आते हैं फ्रॉम लॉकर रूम टू क्लासरूम। अभी देखो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो है हो जाता है नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग, बहुत लोग कर देते हैं। एंड थ्रेट, इसके बाद क्या होता है, लड़कियां को थ्रेट, धमकी मिलती है अबाउट शेयरिंग देयर इमेजेस एंड ऑल बाय बॉयज़, नॉट ओनली बाय बॉयज़ बट ऑफ ऑल द यंगस्टर्स की सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे। ओके, सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी ये बोला है कि इंक्रीज़ हो गया इस पेंडेमिक टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल एज साइबर क्राइम वगैरह। एंड इसीलिए जो है कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। सो यूनेस्को ने एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च करी है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। सो ये है कि जो अपना जो है, आप लोग जितने लोगों को जानते हैं, उनके यंगर भाई बहन हैं, तो उनसे एक एडवाइस दे देना कि एक बार इस बुकलेट के थ्रू चले जाएं। ओके, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता है भाई बहनों में। तो अगर इस तरीके का रहेगा तो एक या फिर कजिन्स होते हैं ना, उनको थोड़ा सा एडवाइस दे देना कि ये वाला बुकलेट पढ़ लेना अच्छा है। ओके, आप लोग तो प्रिपेयर कर रहे हैं सब लोग, तो इसमें ये रहेगा कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें अगर अपने भाई बहनों को भी बताते हुए चलें तो वो बहुत अच्छा रहता है कि उनके अंदर अवेयरनेस रहेगी और एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा। ओके, एंड ये है कि जब पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा तो मैस्कुलिनिटी जो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है कि हमेशा जो है मेल्स को ही प्रायोरिटी मिलती है, मेल्स को के लिए ही बहुत, देखो पूजा वगैरह भी होती है हिंदू रिलीजन में, मेल्स के लिए ही होती ज़्यादातर। तो इस तरीके का जो है जब हम एक अवेयरनेस फैलाएंगे, एक्शन फॉर इक्वालिटी के लिए आगे बढ़ेंगे। और क्या है कि अभी क्या है कि एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें कि 130 एजुकेटर्स ट्रेन करे जाएंगे जो कि एक जेंडर इक्वालिटी का मैसेज जो है वो स्प्रेड करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, एक बिहेवियरल चेंज आएगा लोगों के अंदर। बिहेवियरल चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब तक ये नहीं आएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको हम रोक नहीं पाएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। और ये है कि जैसे कि मी टू मूवमेंट है, मी टू मूवमेंट में क्या था कि एक बार ये मूवमेंट ने पकड़ बना ली थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोग आए थे, भले ही उसमें कुछ लोगों ने अपना फ़ायदा उठाया था, वो बात अलग है, गलत एलिगेशंस लेकर आए थे, बट एक अपना ओपिनियन वॉइस करना, ये चीज़ एक करेज आ गया था लोगों के अंदर। ओके, अब आते हैं हम जस्ट क्लोजर पर। इसमें क्या है कि अभी जो इटली वाला इशू चल रहा था अलॉन्ग विद जो फिशरमैन वाला, जिसमें कि तो इस पे हम कवर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड कि इट वुड कीप इटालियन मैरिन्स केस अलाइव रखेगा जब तक कि जो है एक एडिक्वेट कंपनसेशन जो है वो नहीं मिल पाता इंडियन फिशरमैन को। ओके, जो कि मारे गए थे।
सो कोर्ट हैज़ इंडिकेटेड दैट इट वुड नॉट अलाउ द क्लोजर ऑफ द ट्रायल, वो किसी भी हाल में वो क्लोजर नहीं करेगा. एंड वंस द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर दैट इट वुड अबाइड बाय द रूलिंग ऑफ पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट हेग, जिसने कि विच ग्रांटेड इम्यूनिटीज टू द मैराइन, और उन्होंने फेवर कर लिया है इटली वाले मर्चेंट्स वगैरह को. तो इसमें क्या होगा कि अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो अबाइड करने वाला है. ओके, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कंपनसेशन जब तक नहीं मिलता तब तक वो कुछ भी नहीं, मतलब वो केस अलाइव रखेगा. सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन द लॉ ऑफ द सी हैज़ इटसेल्फ रूल दैट इंडिया इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ लाइफ, फिजिकल हार्म, मटेरियल डैमेज एंड मॉरल हार्म सफर्ड बाय द कैप्टन एंड क्रू ऑफ द मेंबर ऑफ सेंट एंटोनी. ओके, तो उन लोगों को वो पूरा जो है कंपनसेशन देगा. सेकंड क्या है, हार्डली नीड्स एम्फेसाइज दैट पेंडेंसी ऑफ द मैटर इन द कोर्ट शुड नॉट बिकम ए बार्गेनिंग पॉइंट ना बन जाए, जो कि जितना ज़्यादा मामला अटकता जाएगा लोग सोचेंगे कि किसी ना किसी तरह ये मैटर सॉल्व करा जाए. सो आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, that a law to give effect to any international treaty or convention has been cited to argue that in view of the arbitral court's finding on jurisdiction being a conflict with the Supreme Court, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है एक लॉ ला सकती है उस इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ओके, सो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है. और हम इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सिटी बैंक्स ऑन प्लाज्मा बैंक्स इन कोविड फाइट. ओके, सो अभी बहुत सारी बैंक्स वगैरह प्लाज्मा बैंक्स वगैरह खुल गई हैं. लेट अस सी वो कितना हेल्पफुल हो रही हैं. तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है. और यंग पेशेंट्स टू रिसीव प्लाज्मा इज़ 18, यंगेस्ट 18 है जिसको प्लाज्मा थेरेपी मिली है, और ओल्डेस्ट कितने एज का है, 94 ईयर्स की एज का है. ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हैं और हर ब्लड ग्रुप के लिए यूनिट्स बना दी गई हैं जिससे कि सभी को कुछ ना कुछ मीन्स इसका फ़ायदा दिया जा सके. एंड 14 रिकवर्ड पेशेंट्स जो हैं उन्होंने ऐसे हैं जिन्होंने प्लाज्मा जो है मोर देन वंस दिया. प्लाज्मा है क्या, ये सब क्या है, इसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है. आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर में जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना. ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी के वीडियोस में हम लोग कवर कर रहे हैं. ओके, इंडियन एक्सप्रेस से हम आते हैं. इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पे रीडिंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन हिंदूज वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट एंड वाई रशियन वैक्सीन इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम बिलीविंग बीइंग अवेलेबल इन इंडिया, ये पढ़ेंगे. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया जिससे कि हिंदू वुमेन को राइट मिल जाएगा. क्या राइट मिलेगा, वो राइट है कि वो एक लीगल एयर बन सकती है एज वेल एज एंसेस्टर प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है अपने भाई के समान. ओके, तो इस तरीके का राइट अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड कर दिया है. सो रूलिंग क्या है, एक 3 जज बेंच बैठी है अरुण मिश्रा जी के उसमें, जस्टिस अरुण मिश्रा के उसमें, और इसमें ये था कि हिंदू वुमेन को जो राइट है टू बी ए जॉइंट हेयर टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ, अब बाय बर्थ हो गया है. और ये डिपेंड नहीं करता वेदर उनके पिताजी जो हैं वो अलाइव हैं भी कि नहीं है. ओके, so not when the law was enacted in 2005. So Hindu section 2005 gave Hindu women right to co-person or joint legal heir in the same way as a male heir does. So ये चीज़ है. ओके, तो व्हाट इज 2005 लॉ कहता क्या है, इसमें मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 दिया है जिसके अकॉर्डिंग जो है इनहेरिटेंस और गवर्नेंस राइट दिए गए हैं. ये चीज़ अब नॉट ओनली रिकॉग्नाइज बाई मेल्स एज ये इसमें क्या था कि ये दे हैव रिकॉग्नाइज ओनली मेल्स एज लीगल एयर. सो लॉ अप्लाई टू एवरी वन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज बाय रिलीजन, बल्कि बुद्धिस्ट, सिख्स हो गए, जैन्स हो गए एंड फॉलोवर ऑफ आर्य समाज हो गए, ब्रह्मो समाज जो भी हिंदू कंसिडर करे जाते हैं. सो इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखा जाए तो सेवरल लीगल एयर है थ्रू जनरेशन कैन एग्जिट जॉइंटली. ओके, सो ट्रेडिशनली जो मेल डिसेंडेंट्स होते थे उन्हीं को ये राइट मिलता था अलॉन्ग विद देयर मदर्स. ठीक है,
सो वाइस अनमैरिड डॉटर्स आर कंसिडर्ड अ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो जॉइंट हिंदू फैमिली कौन सा हो गई, वाइफ्स हो गई, अनमैरिड डॉटर्स, ओके, अनमैरिड डॉटर्स एंड ये सब जॉइंट हिंदू फैमिली में होते हैं। सो मेल जो काउंटर पार्ट्स होते थे उन्हीं को ही ये चीज़ दी जाती थी, उसके बाद जो है मदर्स को दी जाती थी। सो या फिर कह लें कि जैसे कोई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ को मिल जाएगा, या फिर अनमैरिड डॉटर है तो इस तरीके से मिलता था। सो लीगल है hold the family properly jointly. Okay, so women were considered as co-person or joint legal heir for partition arising from 2005 से ये वुमेन को राइट मिलने लग गए थे। तो सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट वो अमेंड करा गया, जिससे कि जो है अब जो है वुमेन को जो है अपने भाई के समान जो है उसमें पूरा मिलेगा हक। और ये है कि 174th लॉ कमीशन रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि ये बोला गया था कि हिंदू सक्सेशन लॉ को इस तरीके से चेंजेस करे जाएं। और आंध्रा हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन सब ने जो है ये चेंजेस लाए थे एंड दे हैव अबॉलिश द हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम इन 1975। ओके, सो हाउ डिड दिस केस केम अबाउट। तो इसमें ये था कि ग्रांटेड इक्वल राइट्स टू वुमेन, ओके, लेकिन क्वेश्चन रेज ये हुआ था कि मल्टीपल केसेस में देखा गया ऑन वेदर द लॉ अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टली, तो ये चीज़ नहीं हो पा रही थी। एंड इफ द राइट ऑफ द वुमेन डिपेंडेंट ऑन लिविंग स्टेटस ऑफ द फादर, तो ये भी चीज़ नहीं हो पा रही। तो इसीलिए ये अभी नया जजमेंट आया है। ओके, एंड इसमें ये है कि देखो दो थे, 2015 में एक केस हुआ था, एक 2018 में केस हुआ था। तो अब हुआ क्या था, रूलिंग नाउ ओवर रूल्स द ओवर वर्डिक्ट फ्रॉम 15 और 18 वाले की। इट सेटल्स द लॉ एंड एक्सपेंड द इंटेंशन टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एज कंटेनिंग सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सेक्शन एट 1956। और इससे क्या होगा कि इक्वल राइट मिल जाएगा डॉटर्स को इन द हिंदू मिताक्षरा जो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह है उसमें। सो हाउ डिड द कोर्ट डिसाइडेड द केस। इसमें ये था जो सेक्शन 6 था, इसमें क्या था, अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज मिला था on a right by birth for the daughter of the co-partner. The right cannot be limited by whether the co-partner जो है alive है या फिर dead है, तब वो नहीं करा जा सकता था। तो conferor of a right is by birth and the right are given in the same manner। ओके, तो इसमें बेसिकली पॉइंट क्या है कि अब लड़कियों को भी हक मिल गया, बस इतना याद रखना, इसमें इतना ज़्यादा लीगल टर्म्स में नहीं जाना है आपको। ओके, और मिताक्षरा वाला वो पॉइंट याद रखना। सो वाई रशियन वैक्सीन इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग अवेलेबल इन इंडिया। सो ऐसा क्यों है, देखो रशियन वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनी कौन है, गमालिया इंस्टीट्यूट है। इसने जो है हैज़ रेगुलेटरी अप्रूवल इन रिकॉर्डेड टाइम में, लेस देन 2 मंथ्स में अप्रूवल ले लिया। बट जो है इसने ह्यूमन ट्रायल जो है उसको कहीं ना कहीं स्किप कर दिया है। सो विल इट कम टू इंडिया। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो ह्यूमन ट्रायल वो नेसेसरी है, तो हो सकता है कि इसको इंडिया में नहीं लाया जाए। ओके, एंड कंसिडरिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, जैसे कि रेमडेसिविर है उसको अलाउ कर दिया गया था, बिकॉज ये वैक्सीन ऐसी है कि देखा गया कि ये लोगों को रिलीफ पहुंचा रही है। इन द नोवेल कोरोना वायरस पेशेंट्स जो थे उनको रिलीफ पहुंचा रही है। ऑलरेडी इस पर कह सकते हैं कि इस पे चीज़ें देख ली गई थी। ओके, अप्रूव्ड ड्रग थी, ह्यूमन ट्रायल वगैरह इस पे हो चुका था, तो इसीलिए इसको अप्रूवल मिल गया। बट इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि ये वैक्सीन जो है स्पेशली कोरोना वायरस के लिए ही डेवलप करी गई है, इसीलिए इसको इंडिया अगर लाना चाहता है तो ये चीज़ जो कि फेज़ 3 पे नहीं है, तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं इस पे रुक जाएगा। सो अदर इंडियन कंपनीज हैव ऑल्सो डन सिमिलर एग्रीमेंट, जैसे हो गया पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ जो वैक्सीन है वो डेवलप कर रही है। देयर इज़ नो एग्रीमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ रशियन वैक्सीन इन इंडिया राइट नाउ। तो इसीलिए जो है ये वैक्सीन इंडिया में नहीं आ सकती। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।